हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 5S कॉन्सेप्ट के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज फिटर स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का जो पार्ट बी का सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। हम पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि जो न्यू स्टूडेंट है उनको दिक्कत ना हो सकता है इस वीडियो पे नॉइज का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, तो थोड़ा मैनेज कर दीजिए। कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी सिलेबस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम देखेंगे आज 5S कॉन्सेप्ट के बारे में। सेफ्टी का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम 5S कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम वर्किंग प्रोसीजर के बारे में देखेंगे, फिर हम मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल को शिफ्ट करेंगे। तो हम पहले देखेंगे 5S कॉन्सेप्ट क्या है और ये 5S कॉन्सेप्ट को क्यों हम यूज करेंगे। देखिए, तो 5S कॉन्सेप्ट है, ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। 5S जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें 5 वार्ड होता है और सब वार्ड जो 5 वार्ड है वो हर वार्ड एस से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 5S कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं पहले देखेंगे। देखिए, 5S कॉन्सेप्ट जो है वर्क प्लेस को मैनेज करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो 5S is a workplace organization मेथड। ये जो 5S कॉन्सेप्ट है, ये एक वर्कप्लेस को ऑर्गेनाइजिंग मेथड है। ये वर्कप्लेस को ऑर्गेनाइजिंग मेथड है जिससे क्या होता है, ये यूज किया जाता है। तो 5S इज ये वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड। ये यूज क्यों किया जाता है? ये यूज किया जाता है वो मेंटेन क्लीननेस, जो क्लीननेस है उसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेन क्लीनलेस क्लीनले क्लीनली क्लीनलीनेस। ठीक है, तो क्लीनलेस को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें इससे क्यों यूज किया जाता है ना, इसमें यूज करने से, अगर इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे तो फिर हमारा जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, और इसको यूज करने से फायदा ये है, ये एफिशिएंसी हमारा बढ़ेगा, जो प्रोडक्टिविटी है वर्कप्लेस का वो बढ़ेगा। एफिशिएंसी एफिशिएंसी या हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी। देखिए, क्लीननेस, सेफ्टी, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा, अगर समझ में आ रहा नहीं आ रहे तो वीडियो के साथ बने रहिए, आपको सब समझ में आएगा। मैं अभी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 5S कॉन्सेप्ट है ये क्यों यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वर्क प्लेस को कैसे वेल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसी के लिए 5S कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। इसको यूज करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, हमारा वर्क प्लेस क्लीन रहेगा, सेफ रहेगा और इफेक्टिव या प्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है, देखो, ये जो 5S कॉन्सेप्ट है ना, ये जापानीज कॉन्सेप्ट है। ये जापानीज कॉन्सेप्ट है। जापानीज ये जापानीज कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में 5 वर्ड होता है। इस कॉन्सेप्ट में 5 वर्ड्स होता है। 5 वर्ड्स होता है और जो हर 5 वर्ड से हर वर्ड्स एस से ही स्टार्ट होता है। स्टार्ट्स विथ एस, वर्ड्स स्टार्ट्स विथ एस। ठीक है, ये जो जापानीज कॉन्सेप्ट है, 5S कॉन्सेप्ट जापानीज कॉन्सेप्ट है, जिसमें 5 वर्ड होता है और हर वर्ड एस के साथ ही स्टार्ट होता है, या बोल सकते हैं हर वर्ड एस से ही स्टार्ट होता है। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये जापानीज कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका जो 5 वर्ड है वो भी जापानीज वर्ड है।
तो पहला वर्ड है इसका, ये जो जापानीज कॉन्सेप्ट इसमें 5 ठो वर्ड होता है और ये 5 वर्ड जापानीज में है। जैसे कि पहला वर्ड है जिसको बोलते हैं सेरी, जिसको बोलते हैं सेरी, सेरी। ठीक है, ये जापानीज वर्ड है। पहला वर्ड सेरी है। जो दूसरा वर्ड है उसको बोलते हैं सेटोन, सेटोन। ठीक है, और जो तीसरा वर्ड है इसको बोलते हैं सेसो, सेसो। ठीक है, और जो चौथा वर्ड है इसको बोलते हैं सिकेसु, सिकेसु। ठीक है, ये चौथा वर्ड है सिकेत्सु बोलते हैं। और जो पांचवा वर्ड है उसको बोलते हैं शित्सुके, इसको बोलते हैं शित्सुके। देखिए ये पांच ठो जो वर्ड है ये जापानीज वर्ड है, इसका मतलब हम देखेंगे। लेकिन ये पहला चीज, इसका जो वर्ड है इसका जो क्रोनोलॉजी, ये जो सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेगा। पहले सेरी आएगा, दूसरे में सिटोन आएगा, तीसरे में सेसु आएगा, चौथा में सिकेसु आएगा और पांचवा में आएगा शित्सुके। ये सीक्वेंसली आपको ये याद रखना है। इसके बाद क्या आएगा, एक में क्या आएगा, दो में क्या आएगा, तीन में क्या आएगा, चार में क्या आएगा, पांच में क्या आएगा। अभी देखेंगे ये जो 5 जापानीज वर्ड है, इस जापानीज वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या है। देखो जो सेरी है ना, इसको बोलते हैं शॉर्ट, इसको बोलते हैं शॉर्ट, शॉर्ट। जो सेरी है इसका, इसको बोलते हैं शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या है, देखो मैं अभी बताया था, ये जो कॉन्सेप्ट है 5S कॉन्सेप्ट, ये वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजिंग मेथड है। ये वर्क प्लेस को कैसे अच्छा से ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसी के लिए ये कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है या फॉलो किया जाता है। तो इस जो सेरी है ना, इसको इंग्लिश में शॉर्ट बोलते हैं। इसका जो मतलब है, इसका मतलब एक वर्ड में याद रखिए, इसका मतलब सेपरेट होता है। इसका मतलब सेपरेट होता है, सेपरेट। देखिए वर्क प्लेस में जो चीज नेसेसरी है और जो चीज अननेसेसरी है उसको हमेशा सेपरेट करके रखना जरूरी है। अगर आप उसको सेपरेट करके रखेंगे, जब आपको जरूरत नेसेसरी का चीज जरूरत का चीज आपको जरूरत पड़ेगा तो फिर आप उसी को इजीली ढूंढ सकते हैं। तो इसका मतलब जो शॉर्ट है, जो सीरीज शॉर्ट है, इसका मतलब है सेपरेट करना। सेपरेट क्या क्या करना ना, नेसेसरी और अननेसेसरी आइटम को सेपरेट करना। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक ही वर्ड में लिखा सेपरेट। देखो जब भी 5S कॉन्सेप्ट में सेपरेट की बात आए, आपका दिमाग में आना चाहिए कि हमेशा नेसेसरी और अननेसेसरी आइटम को सेपरेट करना है। जो अनवांटेड बा अननेसेसरी आइटम है उसको रिमूव करके जो चीज नेसेसरी है उसी को ही रखना है। कीप ओनली नेसेसरी आइटम, रिमूव अनवांटेड या अननेसेसरी आइटम। ठीक है, तो सेपरेट का मतलब है नेसेसरी अननेसेसरी को आइटम को सेपरेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है जापानीज वर्ड सेशन, सिटोन, सिटोन। इसका जो इंग्लिश वर्ड है, इसका इंग्लिश वर्ड इसको बोलते हैं सेट इन ऑर्डर, सेट, सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर। ठीक है, तो पहला इंग्लिश वर्ड था शॉर्ट, उसके बाद सेकेंड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है सेशन, सेशन का मतलब है सेट इन ऑर्डर। इस सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या है, आपको हमेशा आइटम को प्रॉपरली अरेंज करना है। ठीक है, एक फिक्स प्लेस में एक फिक्स आइटम को प्लेस करना है। तो ये सेट इन ऑर्डर के लिए इसमें एक ठो मैं वर्ड लिखूंगा जिसको बोलते हैं अरेंज। ठीक है, अरेंज। आपको एक जो टूल्स या मटेरियल है उसको प्रॉपर जगह में अरेंज करना है। जब एक चीज को प्रॉपर प्लेस में आप रखोगे तब जब आप ढूंढोगे तो आप इजीली उसको पा पाओगे। ठीक है, तो हमेशा चीजें को प्रॉपर प्लेस में ही रखना है। कीप टूल्स इन फिक्स प्लेस, अरेंज आइटम प्रॉपरली। देखो जो तीसरा वर्ड सेसु है, इसका मतलब है इंग्लिश में साइन, इसका मतलब है साइन। ठीक है, साइन मतलब, साइन मतलब क्लीन करना। जब साइन आएगा वर्ड सेसु आएगा, इसका मतलब साइन है। इसको हम अगर हम एक वर्ड में लिखेंगे उसको लिखेंगे क्लीन, उसको लिखेंगे क्लीन,
क्लीन मतलब साफ सफाई रखना, ठीक है। हमेशा वर्क प्लेस को क्लीन रखना, इसमें क्या होगा ना, एक्सीडेंट को आप प्रिवेंट कर पाओगे और सेफ्टी को इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो हमें से साइन का मतलब है क्लीन। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उसको देखेंगे, उसको बोलते हैं सिकेसु। इसका मतलब है स्टैंडर्डाइज, 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 ठीक है। इसका मतलब है स्टैंडर्डाइज। जो सिकेसु है इसका मतलब स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज में अगर उसके लिए हम वर्ड लिखें, उसको स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है हमको आपको हमेशा स्टैंडर्ड फिक्स करना है, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब है मेंटेन स्टैंडर्ड, मेंटेन स्टैंडर्ड, मेंटेन स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है आपको हमेशा स्टैंडर्ड को फिक्स करना है और उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। जैसे कि आप एक टूल, एक क्वालिटी का टूल्स यूज करते हैं, तो आपको एक स्टैंडर्ड बनाना है कि हमेशा आपको उसी क्वालिटी का टूल्स यूज करना है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड आप फिक्स करेंगे उसी स्टैंडर्ड को हमेशा फॉलो करेंगे। तो इस स्टैंडर्ड को फिक्स करना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, ठीक है। और जो शिक्षुके है, जो लास्ट वर्ड है, इसका इंग्लिश मीनिंग सस्टेन है। इसका इंग्लिश मीनिंग सस्टेन है, सस्टेन। ये सस्टेन का जो मीनिंग है, इसका मतलब है हमेशा मेंटेन डिसिप्लिन, मेंटेन, मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, ठीक है। देखो, मैं 5 वर्ड बोला। पहले बोला सेरी, इसका मतलब इंग्लिश मीनिंग शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब आपको सेपरेट करना है, नेसेसरी और अननेसेसरी आइटम को सेपरेट करना है। सेकेंड जापानीज वर्ड है सेशन, इसका इंग्लिश मतलब है सेट इन ऑर्डर। इसका मतलब है अरेंज करना, टूल्स को प्रॉपर प्लेस में, वर्क प्लेस में अरेंज करना। तो थर्ड जो जापानीज वर्ड है उसको बोलते हैं शिशु, इसका मतलब साइन है। साइन मतलब वर्क प्लेस को क्लीन करना। और चौथा जापानीज वर्ड है सिकेसु, इसका इंग्लिश मतलब है स्टैंडर्डाइज, मतलब मेंटेन करना हमेशा स्टैंडर्ड को। जो स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हैं, फिक्स करते हैं, उसको हमेशा मेंटेन करना। और पांचवा जो जापानीज वर्ड है उसको बोलते हैं शित्सुके, उसका मतलब है सस्टेन। इसका मतलब है कि ये इंग्लिश का मतलब सस्टेन है, इसका मतलब है हमेशा आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना। देखिए, जो डिसिप्लिन मेंटेन बोलते हैं ना, इसका मतलब है 5S को रेगुलरली फॉलो करना है। 5S को रेगुलरली, रेगुलरली फॉलो करना है आपको। अगर आप एक चीज को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो बोलते हैं कि इसमें डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब एक ही चीज को रेगुलरली फॉलो करना, ठीक है। तो मेंटेन डिसिप्लिन का मतलब आप 5S को एक दिन के लिए नहीं, पूरा रेगुलरली फॉलो करना है, इसीलिए बोलते हैं मेंटेन डिसिप्लिन। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो 5S कॉन्सेप्ट है किस देश का कॉन्सेप्ट है, तो ये जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसमें 5 वर्ड होता है, जो कि हर वर्ड एस के साथ स्टार्ट होता है। देखिए, ये जो एस के साथ स्टार्ट हुआ है, ये एस के साथ स्टार्ट हुआ है, ये एस के साथ स्टार्ट हुआ है, ये भी एस के साथ स्टार्ट हुआ है, ये भी एस के साथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 5 वर्ड है। तो देखिए, इसका ना जो सीक्वेंस है वो पूछ लेता है। कभी जापानीज वर्ड का सीक्वेंस ही पूछता है, कभी इंग्लिश वर्ड में सीक्वेंस ही पूछेगा। हो सकता है सीक्वेंस ऐसे देगा, सेरी, सेसोन, सेसु, सिकेसु, सिसुके, इसका सीक्वेंस ही पूछ सकता है। नहीं तो ये पूछ सकता है शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, इसका भी सीक्वेंस ही पूछ सकता है। हमेशा याद रखने के लिए पहला जो स्टेप है उसको सेपरेट करना, उसके बाद अरेंज करना, उसके बाद क्लीन करना, उसके बाद स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, उसके बाद डिसिप्लिन को फॉलो करना। आपको जो चीज आप फॉलो कर रहे हैं 5S कॉन्सेप्ट को, उसको रेगुलरली फॉलो करना है, जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन को फॉलो करना। देखो क्वेश्चन आ सकता है, जो 5S कॉन्सेप्ट है इसका जो फास्ट स्टेप है, जो फास्ट स्टेप है ना, उस वर्ड क्या है, फास्ट स्टेप क्या है, फास्ट स्टेप है सेरी, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट बोलते हैं। और इसका जो फाइनल स्टेप है, देखो फास्ट स्टेप पूछता है, फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप भी पूछ सकता है, ठीक है। फास्ट स्टेप सेरी है, इसको इंग्लिश में शॉर्ट बोलते हैं।
और फाइनल जो स्टेप है उसको बोलते हैं शित्सुके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेन। तो इसका जो सीक्वेंस ही याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, सेरी, सेसोन, शित्सु, सेत्सु, शिकेत्सु, शित्सुके। इसका इंग्लिश में शॉर्ट, सेपरेट, सेट इन ऑर्डर, अरेंजमेंट, साइन। साइन का मतलब क्लीन, कोई चीज क्लीन होने के बाद ही साइन करता है, इसका मतलब साइन क्लीन है। स्टैंडर्डाइज मतलब मेंटेन स्टैंडर्डाइज, सस्टेन मतलब डिसिप्लिन को फॉलो करना, मेंटेन डिसिप्लिन, ठीक है। देखिए जब जब हम 5S कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे हमारा सेफ्टी इंप्रूवमेंट होगा, एक्सीडेंट रिड्यूस होगा, टाइम भी सेव होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा और क्लीननेस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगा, ये तो हमें बता ही दिया कि जब जो चीज़ आपको ज़रूरत है उसको अगर आप जल्दी पा रहे हैं, अवेलेबल हो पा रहा है आपके पास, तो फिर आपको ढूंढने में समय नहीं ये वेस्ट होगा। इसके लिए जब समय वेस्ट नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसे कौन सा एस में या कौन सा जो 5S है कौन सा एस में अननेसेसरी आइटम को रिमूव किया जाता है। देखिए सेपरेट, इसमें अननेसेसरी आइटम को रिमूव किया जाता है, तो जो सेरी या शॉर्ट है इसमें अननेसेसरी आइटम को रिमूव किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है जो जो हैबिट है किस एस में या 5S का किस एस में जो हैबिट है उसको बिल्ड किया जाता है। देखिए जो मेंटेन डिसिप्लिन है ना, जो सस्टेन है उसमें हैबिट डेवलप किया जाता है, इसमें हैबिट को बिल्ड किया जाता है, हैबिट को बिल्ड किया जाता है, ठीक है। वर्क प्लेस क्लीनिंग करने के लिए साइन का यूज किया जाता है, ठीक है। और मेंटेन डिसिप्लिन को कंसिस्टेंटली जो स्टैंडर्डाइज को इंश्योर करने के लिए सिकेत्सु बा स्टैंडर्डाइज को मेंटेन किया जाता है। कंसिस्टेंसी को ये स्टैंडर्डाइज में मेंटेन किया जाता है। देखिए थोड़ा नॉइज ज़्यादा आ रहा है इसलिए मेरे को पॉज पॉज करके वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये था हमारा 5S कॉन्सेप्ट। अगर कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कंप्लीट फिटर टेड थ्योरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।